guys, what's up? This is me, Mavish Afonso, and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really well. So today's story time is going to be very interesting because you guys won't believe, but my ex called me back, and guess what was my reaction and my response? To know this, you guys will have to watch this video till the end, and also please don't forget to like, share, comment and subscribe. And all the newcomers on my YouTube channel, do subscribe to my YouTube channel for more amazing videos. So let's begin. तो ब्रेकअप के बाद ना मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा एक्स मुझे दोबारा से कॉल करेगा, बिकॉज मैंने ना उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था. मैंने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, लोकल कॉल्स पे और लोकल मैसेजेस पे तक उसको ब्लॉक कर दिया था, सो दैट ही कांट कॉन्टेक्ट मी. एंड आई लिटरली डिलीटेड हिज नंबर फ्रॉम एवरीवेयर, ऑल हिज नंबर, उसके मम्मी का नंबर, पापा का नंबर, भाई का नंबर और उसका भी नंबर. उसका एक भाई था, ठीक है. तो उसने क्या किया है पता है, अपने दोस्त का फोन लेके मेरा नंबर उसके फोन पे डायल करके उसने मुझको कॉल कर दिया. सो फर्स्ट डे आई गॉट हिज मिस कॉल्स, ओके, हिज फ्रेंड्स मिस कॉल. मुझे नहीं पता था कि वो उसका दोस्त का नंबर था, अननोन नंबर था, अननोन पर्सन था. एंड आई यूजुअली डू नॉट रिसीव अननोन नंबर के कॉल्स एंड ऑल, ओके, आई डू नॉट रिसीव अननोन फोन कॉल्स. तो मैंने ना फर्स्ट बार उसको इग्नोर कर दिया, उस कॉल को इग्नोर कर दिया. मुझे ना फर्स्ट बार 2 मिस कॉल आए थे उस नंबर से, एंड आई इग्नोर्ड इट बिकॉज मैं रिसीव वगैरह करने नहीं चाहती हूँ. एंड आई वाज लाइक, मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर सच्ची में कुछ भी जरूरत है, कुछ भी काम है, देन दे कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, और अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट काम है देन दे विल कॉल मी अगेन. तो यही सोच के मैंने दोबारा से कॉल बैक नहीं किया और कॉल को भी इग्नोर कर दिया, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन मुझे डायरेक्टली कॉल आ गया. अगले दिन भी ना मुझे 2 ही मिस कॉल आए थे सेम नंबर पे. तो मैंने तभी उतना ध्यान नहीं दिया था बिकॉज आई वॉज रियली बिजी विथ माई वर्क. सो मैंने उस कॉल को दोबारा से इग्नोर कर दिया. मुझे टाइम ही नहीं मिला उस कॉल को देखने तक कि किसने कॉल किया, बिकॉज मुझे दिन में 1000 मिस कॉल्स होते हैं, कुछ दोस्तों के, कुछ फैमिली मेंबर्स के और ऐसे कुछ अननोन नंबर्स के. तो मैंने इग्नोर कर दिया एंड आई वॉज बिजी विथ माई वर्क, स्टडीज एंड ऑल. सो आई वॉज नॉट एबल टू कॉल बैक, ओके. सो मुझे ना एक दिन छोड़ के, लाइक फर्स्ट 2 डेज कंटिन्यूसली मुझे 2 बार मिस कॉल्स आए थे. उसके बाद एक दिन छोड़ के अगले दिन मुझे दोबारा से ना एक ही मिस कॉल आया था, तभी आई कॉल्ड बैक, ओके. सो आई वॉज लाइक हेलो हु इज दिस. मैंने एटलीस्ट 2 बार हेलो हेलो कौन बोल रहा ये पूछ रहे, लेकिन वो जो सामने वाला बंदा था ना, जो सामने वाला इंसान जो फोन पे बात कर रहा था, जिसने मुझे कॉल लगाया, वो तो बात ही नहीं कर रहा है. तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा यार कि कौन बात कर रहा है, बिकॉज कंटिन्यूसली मुझे 3 दिन से कॉल आ रहे हैं. तो जब मैं कॉल बैक करूँ तो आप अगर बात ना करूँ तो आप लोग सोच सकते हो कि मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आएगा. सो सेम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था बिकॉज यार मैं कॉल कर रही हूँ इतने दिनों के बाद, आपके मिस कॉल्स को देखे मैं कॉल कर रही हूँ, देन एटलीस्ट हैव द ऑडेसिटी टू टॉक, ओके. And that person is like not talking only. मैं हेलो 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 बोल रही हूँ, कौन बात कर रहा है, no one is responding. तो फिर मैंने गुस्से से फोन ही कट कर दिया. तो फिर ना फोन कट करने के बाद ना मुझे दोबारा से उसी नंबर पे ना कॉल आता है एक और बार, तभी मैं फोन रिसीव करती हूँ और मैं ना थोड़ा गुस्से से बात करती हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था. अब लाइक हेलो हु इज दिस, मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी और कंप्लेन कर दूंगी अगर मुझे दोबारा से बार बार कॉल करते रहोगे तो. एंड देन ही वाज लाइक, एंड देन माय एक्स इज टॉकिंग टू मी, ही वाज लाइक हेलो क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं हूँ, मुझे तुझसे बात करना है, ये वो. आई वाज लाइक ओ सो यू आर द वन जो मुझे बार बार दूसरों के फोन लेके दूसरों के नंबर से मुझे कॉल करते जा रहा है. तुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे तुझसे बात नहीं करने का, मैंने तो तुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया, मुझे तेरे कॉन्टेक्ट में तक नहीं रहना है. देन व्हाई आर यू ट्रबलिंग मी बाय कॉलिंग ऑन समवन एल्सेस नंबर, ऑन समवन एल्सेस फोन, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी. उसको मैंने डायरेक्टली बोल दिया दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम एनी मोर. आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट ही हैज डन, ही एक्सपेक्ट्स मी टू कम बैक टू हिम जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉल, नो वेज. तब जाके मुझे बोलता है यार मैविश प्लीज सुन, प्लीज मुझसे सच में नहीं रहा जा रहा, प्लीज एटलीस्ट एक बार तो मेरी बात सुन. मैंने इतने दिनों तक तुझे कॉल इसलिए नहीं किया था बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, ये वो, अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे तेरी बहुत याद आती है, आई रियली वॉन्ट यू बैक, एक चांस दे देते हैं ना रिलेशनशिप को मैविश, प्लीज 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 बोले जा रहा है. एंड आई वाज लाइक यार जब मैं तेरे साथ थी, जब मैं तुझसे इतना प्यार कर रही थी, जब मैं तेरे साथ इतनी अच्छी तरह से लॉयल थी, तभी तो तुझे मेरी वैल्यू नहीं पता थी. अब भी तुझे मेरी वैल्यू पता चल रही है, इसके लिए तो अब भी वापस आ रहा है. इतने दिनों तक तू कहाँ था, आई डोंट वांट टू कम बैक टू यू. मैंने उसको डायरेक्टली बोला कि मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ना ही तुझ जैसा इंसान चाहिए, तुझसे कोई भी कांटेक्ट भी कुछ भी नहीं चाहिए, सो प्लीज डू नॉट कांटेक्ट मी बैक. उसको मैंने डायरेक्टली बोल दिया, लेकिन वो मुझे लिटरली खुदकुशी करने की धमकियां दे रहा था. ही वाज लाइक अगर मुझे तू नहीं मिली देन आई एम रियली गोइंग टू डाई, मुझे नहीं हो रहा, मैं नहीं जी पाऊंगा तेरे बिना, ये वो. मैंने बोला, मैंने उसको डायरेक्टली बोला तुझे जो करना है तो कर ले, लेकिन मुझे दोबारा से कांटेक्ट मत कर, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ तेरे लाइफ में एनीमोर, आई एम नॉट इनटू यू, आई हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन एंड इट्स बेटर यू ऑल्सो मूव ऑन. उसको डायरेक्टली बोल दिया. बट अगेन उसका वही ब्ला 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 ड्रामा चालू हो रहा था. देन आई कट द कॉल बिकॉज मुझे पता था यार कि वो क्या ही बोलने जा रहा है, ठीक है.
आई कट द कॉल, देन अगेन मैंने उस नंबर को, जो उसने उसके फ्रेंड या किसके नंबर से मुझे कॉल किया था ना, उस नंबर को भी मैंने ब्लॉक पे डाल दिया। देन द नेक्स्ट डे, ओके, दूसरे दिन मुझे किसी और के नंबर से एक और बार कॉल आता है एंड आई एम लाइक हेलो। मुझे पता चल गया था कि ये वही इंसान है, सो आई डिड नॉट इग्नोर द कॉल, मैंने सीधा कॉल रिसीव कर दिया। बिकॉज यार अगर कंटिन्यूसली आपको अननोन नंबर से कॉल आती जा रहा है, वो भी कंटिन्यूसली, देन यू विल गेट नो हाँ कि बाबा ये वही इंसान है। तो मुझे पता चल गया था कि ये मेरा एक्स ही है, तो फिर मैंने कॉल रिसीव कर दिया डायरेक्टली एक ही अटेम्प्ट पे। एंड देन आई वाज लाइक क्या हो रहा है तुझे, यू डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं रहना है तेरे साथ, मैं नहीं खुश हूँ एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। फिर भी उसका वही ड्रामा चालू था, मैं विश प्लीज वापस आ, एक बार, बस एक बार हमारे रिलेशनशिप को हम लोग चांस देके देखते हैं कि कैसे वर्कआउट होता है, कैसे वर्कआउट नहीं होगा। मैं सच्ची में दोबारा से तुझे कभी भी परेशान नहीं करूंगा, मैं कभी भी, मैं सच्ची में लॉयल रहूंगा, ये वो, आई नो हाउ गुड यू वर, आई नो हाउ लॉयल यू वर, आई नो यू दिस दैट, ओ ब्ला 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 करते गया। एंड आई वाज लाइक बाय, डोंट कॉल मी अगेन। एंड देन आई न्यू यार दैट दिस गाय इज गोइंग टू कीप ऑन कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन फ्रॉम अननोन नंबर। तो फिर मैंने क्या किया था पता है, तो फिर ना यार मैंने मेरे मम्मी को बोल दिया कि ये इंसान मुझे बार बार कॉल करे जा रहा है। एंड देन आई वाज लाइक मेरी मम्मी ने भी मुझे सजेस्ट कर दिया कि यार चलो हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेन फाइल कर देते, बिफोर समथिंग एल्स हैपेंस। तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए और फिर मैंने पुलिस सर को मेरा एक्स का नंबर दे दिया कि ये इंसान मुझे दोबारा बार बार अननोन नंबर से कॉल करके मुझे सता रहा है बोल के सब कुछ बोल दिया। एंड देन ही इज हैरेसिंग मी, थ्रेटनिंग मी, उसको मैं नहीं मिली तो फिर वो जान देगा, ये देगा, वो देगा, सब कुछ मैंने बोल दिया। एंड देन पुलिस सर कॉल्ड एंड ही डिड हिज जॉब, उसको धमकियां भी दे दिया, सब कुछ वार्निंग वगैरह सब कुछ पड़ गया। And then finally he was like, okay fine, I'm not going to call her anymore, I'm not going to disturb her anymore, ये वो बोल दिया। And then finally the matter was solved and I was at peace। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि यार देखो, जब कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके साथ लॉयल है, आपको इतना अच्छा करता है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, इतना सब कुछ कर रही है, और वो आपके साथ रिलेशनशिप में तभी है, तभी आप उस इंसान की वैल्यू करो ना, तभी आप उस इंसान को प्यार करो। लाइक क्या होता है ना हर बार कि जब कोई इंसान आपको इतना अटेंशन, प्यार, केयरिंग, अंडरस्टैंड सब कुछ मिलता है, दैट टाइम द अदर पर्सन, जो अदर पार्टनर होता है ना, वो इसको इग्नोर करता है, इसको निगलेक्ट करता है, उसको ना बहुत लाइटली लेना चालू करता है। और फिर ना जब वो इंसान चली जाती है ना उसकी लाइफ से, तब उसको पता चलता है यार उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी, कितना प्यार करती थी, कितना लॉयल थी। आजकल लॉयल लड़कियां हर जगह नहीं मिलती है, इतना केयरिंग, इतना प्यारी, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। सो दैट इज द टाइम दे रियलाइज एंड देन वंस यू आर गॉन, दैट इज द टाइम दे ट्राई टू कम बैक टू योर। उस समय आपको उन्हें वापस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज नो योर वैल्यू, नो योर वर्थ ब्रो, नो वेज। ओके, चांसेस देना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं। मैंने उस इंसान को बहुत चांसेस दिया था और मैं और चांसेस नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज ही कैन रिपीट ऑल दोज मिस्टेक्स अगेन, ही कैन डेफिनेटली बिट्रे मी अगेन, और मुझे और धोखे नहीं खाना है, मैं और अपने आप को हर्ट करवा के नहीं ले सकती। सो आई वॉज लाइक यार मुझे ये इंसान मेरे लाइफ में चाहिए ही नहीं। आई वॉन्ट टू बी एट पीस, he should be at peace, I have already moved on and he better move on. So yeah, that was my story. Thank you so much guys for watching this video till the end, and if you guys like this video then please don't forget to like, share, comment and subscribe. Bye bye, see you in my next story time. Love you all.